दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। सभी को मेरी ओर से आपको खुशखबरी, बधाइयां बहुत सारी कि कृषि प्रवेशक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आ रहा है, सभी बोर्ड पर डल चुका है। तो दोस्तों देर किस बात की, तैयारी कर दीजिएगा स्टार्ट। तो दोस्तों वो खुशखबरी आपको मिल गई, उससे भी बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि हमारे द्वारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वामीनाथन एग्रो क्लासेस पर दोस्तों ऑनलाइन फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों जो विद्यार्थी अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों अपना मीटरोलॉजी का पोर्शन पूरा हो चुका था। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब से अपन स्टार्ट करेंगे सोइल साइंस यानी मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान का पहला नंबर का टॉपिक लेते हैं हम दोस्तों, मृदा की प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल। देखिए डिटेल से स्टडी करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है तो देखिए एक बार सुनिए ओरली कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा की खड़ी काट या ऊर्ध्वाधर काट करने पर विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल। तो देखिए कैसे, उससे पहले एक चीज समझिए आप, ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। दोस्तों ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी, ठीक है, और क्षैतिज का मतलब होता है दोस्तों अपने आड़ा पटक दो इसको, मतलब आडी हो गई, इसको आडी पटक दो, आडी हो गई क्षैतिज, और खड़ी हो गई क्या, ऊर्ध्वाधर। तो दोस्तों अपने मृदा प्रोफाइल के डेफिनेशन में एक चीज आती है कि मृदा की ऊर्ध्वाधर काट करने पर, मतलब खड़ी काट करने पर, मतलब ऐसी मृदा है, जैसे ये मतलब मृदा की सतह है, इसकी खड़ी काट करेंगे, ऐसे खड़ी मतलब ऊर्ध्वाधर काट करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर काट करने पर तो इसमें विभिन्न संस्तर यानी कि होरिजन या संस्तर ये दिखाई देते हैं। और इन संस्तरों को ही सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका। दोस्तों दोबारा से सुनिए कि मृदा की खड़ी काट करने पे वहां पर मतलब मृदा की खड़ी काट करने पर विभिन्न प्रकार के संस्तर या होरिजन दिखाई देते हैं। उन होरिजनों को सम्मिलित रूप से मृदा की प्रोफाइल या मृदा की परिच्छेदिका बोलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि मृदा की परिच्छेदिका में संस्तर कितने होते हैं। तो दोस्तों सामान्यतः ये 4 होते हैं। तो उनको अलग अलग देखते हैं। अगर आपकी सामान्य मृदा है तो दोस्तों उसमें 3 पाए जाएंगे। दोस्तों सामान्यतः हम 4 बोलते हैं, लेकिन अगर सामान्य मृदा होगी हमारी तो उसमें 3 संस्तर पाए जाते हैं, जबकि वनों की भूमि में 4 पाए जाएंगे। सामान्य मृदा कौन सी, कृषित भूमि मतलब जिसमें हम खेत जोते या फसलें बोते हैं वो है कृषित भूमि या सामान्य भूमि होती है, उसमें 3 संस्तर होते हैं, जबकि वनों की भूमि में 4 संस्तर यानी कि 4 होरिजन होते हैं। 3 कौन से हैं, A प्लस B प्लस C, ये 3 संस्तर A प्लस B प्लस C, जबकि वनों की भूमि में ये 4 होते हैं, O प्लस A प्लस B प्लस C, ये चारों संस्तर होते हैं दोस्तों। तो देखिए कि इसमें 4 क्यों हुई है, क्योंकि वनों की भूमि में हमें कभी भी, आपको पता है कि जुताई नहीं करते तो ये ओ मतलब ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ मृदा की सतह पर पाया जाएगा। जबकि हम इसमें कृषित भूमि में हम जुताई करते हैं तो ये ओ मतलब ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ सतह से हट जाएगा। इसके कारण इसमें 3 संस्तरी पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनकी डिटेल से स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मृदा की प्रोफाइल के संस्तर, मतलब डिटेल से मृदा प्रोफाइल की देखते हैं संरचना के साथ। ये लो दोस्तों, लिख दो पर इसमें ओ संस्तर, दूसरा लिख लो दोस्तों अपने ए संस्तर, तीसरा लिख दो दोस्तों बी संस्तर, और चौथा है दोस्तों सी संस्तर। ये आपके दोस्तों 4 प्रकार के संस्तर हो गए, ठीक है दोस्तों। इसको कार्बनिक संस्तर भी बोलते हैं दोस्तों, कार्बनिक संस्तर भी बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों खनिज संस्तर, और दोस्तों अपने बी वाले को बोलते हैं संचयन संस्तर, ठीक है, और सी वाले को बोलते हैं पैतृक संस्तर।
इसके अलावा इसको निक्सालन, एक को निक्सालन भी बोलते हैं, निक्सालन संस्तर, ठीक है, और इसको संचय। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओ से, कार्बनिक संस्तर से। तो दोस्तों इसमें भी दो यानी कि O1 और O2 पाए जाते हैं, यानी कि दो संस्तर हो गए O1 और O2। तो दोस्तों इसको कार्बनिक संस्तर इसलिए बोलते हैं कि इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और ये मतलब सबसे ऊंचे का संस्तर होता है। तो दोस्तों O1 में क्या होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, तो क्या होते हैं दोस्तों, अर्ध अपघटित, अर्ध अपघटित कार्बनिक पदार्थ किसमें, O1 में, जबकि O2 में वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण अपघटित, पूर्ण अपघटित। ठीक है दोस्तों, ये अपने O हो गया। अब बात करते हैं ए की, ए संस्तर या ए ओरिजिन की। तो दोस्तों ए ओरिजिन को खनिज संस्तर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें खनिजों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इसको निक्सालन संस्तर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ए संस्तर है इसमें FeAl यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मतलब का निक्सालन होकर नीचे की परतों, नीचे की संस्तर में चले जाते हैं, इसके कारण इसको निक्सालन संस्तर भी बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बी संस्तर की। तो बी संस्तर को संचयन संस्तर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड आए थे वह इसमें आकर ठहर जाएंगे, यानी कि इनका संचयन हो जाएगा, इसके कारण इसको संचयन संस्तर भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं यानी इनका संचयन हो जाता है, इसके कारण इसको संचयन संस्तर भी बोलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं सी संस्तर, दो इसको पैतृक संस्तर भी बोलते हैं क्योंकि ये पैतृक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का क्या होता है, मतलब संचयन, यानी कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों आपके चारों संस्तर। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपने मृदा प्रोफाइल से जुड़े हुए कुछ शब्द, मृदा प्रोफाइल से जुड़े हुए शब्द है। देखिए दोस्तों, एक है सोलम, एक है दोस्तों रिगोसोल और एक है दोस्तों रिगोलिथ। ये तीन टर्म्स है दोस्तों मृदा प्रोफाइल की जो आपको आना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए सोलम, सबसे पहले सोलम, तो जो अपने संस्तर या ओरिजिन पढ़े थे A+B, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सोलम। ठीक है, बात करते हैं रिगोसोल की। सोलम हो गया, अब बात करते हैं रिगोसोल की। तो रिगोसोल बोलते हैं एजोनल सोइल, यानी कि अविभक्त मृदा होती है वह क्या कहलाती है, रिगोसोल, यानी एजोनल सोइल यानी कि अविभक्त। एजोनल का मतलब होता है जिसमें सोइल प्रोफाइल या मृदा प्रोफाइल का डेवलपमेंट नहीं हो, वह क्या कहलाती है, एजोनल सोइल। और जिसमें एजोनल सोइल हो, एजोनल सोइल को क्या बोलते हैं, रिगोसोल, यानी कि अविभक्त मृदा। अविभक्त मृदा क्या कहलाती है, रिगोसोल। अब बात करते हैं रिगोलिथ। तो दोस्तों संस्तर A+B+C तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। ये तो हो गया जनरली। अब समझाते हैं आपको रिगोलिथ पूरे मतलब इसका पूरा कंसंट्रेटेड रूप समझाते हैं या विस्तारित या डिटेल से बताते हैं। रिगोलिथ तो देखिए दोस्तों क्या होता है रिगोलिथ। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड रिगोलिथ। देखिए कैसे, जैसे कोई चट्टान है, कैसे बनता है रिगोलिथ, पूरा बताते हैं आपको। चट्टान है, ठीक है, अब इसका क्या हुआ, क्षरण या अपक्षरण, वायु और दाब और जल और तापमान, इसके कारण इसका क्या हुआ, चट्टान का क्षरण, जिसके कारण चट्टान के ऊपर जो मृदा है यानी चट्टान का क्या क्षरण होने के कारण इस पर चट्टान का ऊपर का मेटेरियल ढीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढीला डाला हो जाएगा, मतलब अनकंसोलिडेटेड हो जाएगा, अनकंसोलिडेटेड यानी ढीला डाला हो जाएगा। और इस ढीले डाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। ठीक है दोस्तों, अब रिगोलिथ के ऊपर मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं और कारक क्या करते हैं, क्रिया।
मृदा निर्माण के कारक और प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण के कारक और प्रक्रियाएं रिगोलित पर वर्क या कार्य करते हैं, जिसके कारण ट्रू सोइल बनती है, ट्रू या वास्तविक मृदा, वास्तविक मृदा बनती है। यानी कि कुल मिलाकर कह दूं कि चट्टान और वास्तविक मृदा, इन दोनों की मध्य की जो अवस्था आती है उसको ही क्या बोलते हैं, रिगोलित, या मतलब हाँ रिगोलित बोलते हैं, या मतलब इसको ढीला ढाला पदार्थ बोल सकते हैं। मतलब चट्टान पर ये क्षरण होगा तो ये ढीला ढाला पदार्थ हो जाएगा, तो ढीला ढाला पदार्थ को क्या बोलते हैं, रिगोलित, और इसके ये क्रियाएं कार्य करेगी तो ये वास्तविक मृदा बन जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपके रिगोलित, और ये अपने पढ़ लिया सोइल प्रोफाइल, यानी मृदा विज्ञान का फर्स्ट नंबर का टॉपिक था मृदा की परिच्छेदी।